Hello students, welcome back again today in my economics easy है channel. So हमारा सेकेंड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. बच्चों हमारे सेकेंड चैप्टर में नेशनल इनकम के नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ लिया सिटीजनशिप क्या होती है, रेसिडेंटशिप क्या होती है, रेसिडेंट कौन होता है सेकेंड चैप्टर के अंदर. अब हम लोग उसमें एक नए कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम. क्या नाम बेटा? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम. सर फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है? इट रिफर्स टू द इनकम received by the factors of production for rendering factor services in any productive process. यानी जब आप कहीं पर मेहनत करते हो और उस मेहनत करके पैसा मिलता है वो कहलाती है फैक्टर इनकम. भाई कोई लेबर गया कहीं पर, सुबह शाम तक उसने लेबरी करी, उसको वेजेस मिला, सैलरी मिली, किसी ने अपनी कैपिटल दी, उसके बदले में उसको ब्याज मिला. ये सब मेरा किस में आएगा बेटा? फैक्टर इनकम में आएगा. कोई दुकान खोल के बिजनेस कर रहा है, माल बेच रहा है, तो उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा. तो ये सब किस में आएगा बेटा? फैक्टर इनकम में आएगा. दूसरा याद रखना, जब भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे या डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, आई रिपीट वंस अगेन, whenever you will able to calculate national income or domestic income, in both the income we always take the value of factor income. It is included in both national income and domestic income. It is clearly written. Third point, what is factor income is? It is an earning concept. बहुत अच्छी चीज लगी है बेटा. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अर्निंग कॉन्सेप्ट है. अर्निंग मतलब मेहनत करोगे पैसा कमाओगे, मेहनत नहीं करोगे पैसा नहीं कमाओगे. इट इज रिसीव बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर लेते हैं. इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए, सामने लिखे हुए हैं. रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट. और भी जो तरीका हो, सैलरीज हो गया, ठीक है. जो भी हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं वो हमारा कहां पर आएगा? फैक्टर इनकम में आएगा बेटा. ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफर इनकम क्या है, या फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट, जिसकी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा. ये फैक्टर इनकम क्लियर हो गया. अब बात करते हैं ट्रांसफर इनकम. ऐसा पैसा जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, बिना मेहनत के जो पैसा मिलता है उसको ट्रांसफर इनकम कहते हैं. जैसे लिखा हुआ है, इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न. पैसा तो मिल गया लेकिन उसके बदले में आपने कोई भी काम नहीं किया. जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल बच्चों आपको समझ में आएगा. घर पे आपके रिलेटिव्स आ गए. कौन आ गए बेटा? रिलेटिव्स आ गए. आप उनको एक गिलास पानी भी नहीं पूछ रहे हो, लेकिन जाते हैं तो वो आपको विदाई दे के जाते हैं. क्या दे के जाते हैं बच्चों मेरे? विदाई दे के जाते हैं. आप पैर छूना भूल जाओगे लेकिन वो विदाई देना नहीं भूलते हैं. तो उस विदाई को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम. उस विदाई को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम. मतलब बिना मेहनत के जो पैसा आपको मिलता है उसे ट्रांसफर इनकम कहते हैं. याद रखना, कभी भी ट्रांसफर इनकम को ना तो नेशनल इनकम में ऐड करते हैं ना तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं. चाहे वो नेशनल इनकम हो चाहे वो डोमेस्टिक इनकम हो, दोनों में हम इसको ऐड नहीं करते. ये सिर्फ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, लेना जानता है, यहाँ कोई मेहनत करना नहीं है. यहाँ आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी बेटा, सिर्फ आपको लेना ही लेना है. इट इज जनरली रिसीव बाय, इसको लेता कौन है? ज्यादातर हाउस होल्ड या सरकार लेती है. ठीक है बेटा. जैसे फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप बच्चों को सरकार देती है, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन सरकार, लोग ओल्ड एज पेंशन सरकार देती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता देती है, ठीक है, बुढ़ापे पे ओल्ड एज पेंशन देती है, ये सब सरकार देती है. ये कौन सी इनकम कहला रही है? ट्रांसफर इनकम कहलाती है बेटा. इज इट क्लियर टू एवरीवन कि ट्रांसफर इनकम क्या होता है और फैक्टर
इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम निकालते समय सिर्फ फैक्टर इनकम लेते हैं, ट्रांसफर इनकम नहीं लेते। अरे नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम हो, दोनों में नहीं लिया जाता है। क्या नहीं लिया जाता भाई सर? ट्रांसफर इनकम नहीं ली जाती है। कौन सी इनकम ली जाती है? फैक्टर इनकम। लास्ट में फिर से बता रहा हूं, मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं फैक्टर इनकम, बिना मेहनत के ट्रांसफर इनकम। नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम हो, उसमें मेहनत का पैसा लेते हैं, बिना मेहनत का पैसा नहीं लेते हैं। इज इट क्लियर बेटा? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, ये नेक्स्ट टॉपिक इज जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है, या तो फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम पूछता है या फैक्टर पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट। सर दोनों बात तो एक ही है, नहीं है बेटा, दोनों में डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो बता रहा हूं। फैक्टर पेमेंट मतलब वो पैसा, इट रिफर्स टू द मनी गिवन फॉर टेकन एनी सर्विस इन रिटर्न। अगर हमने कोई सर्विस ली है और हम उसका पैसा दे रहे हैं तो मेरे लिए फैक्टर पेमेंट है, और जिसने सर्विस दी है उसके लिए फैक्टर इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, मनी पेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, साफ साफ लिखा है। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, अब सर ये एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉय कौन होता है? मैं एक एम्प्लॉयर हूं, मैंने दूसरों से काम करवाया है, हमारे यहाँ कैंडल्स बनवाई है, अगरबत्तियां बनवाई है, या कोई भी काम करवाया, झाड़ू पोछा लगवाया है, उसके बदले में उसको पैसा दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? फैक्टर पेमेंट मेरे लिए। उसके लिए क्या कहलाएगा? फैक्टर इनकम। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉयर यानी जो काम करवा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाएगा? फैक्टर पेमेंट। क्यों जरूरी है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है फैक्टर पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट के बीच का डिफरेंस। बच्चे उठा के फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम लिखाते हो आप लोग, तो ध्यान रखना इस चीज का, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट समझ में आ गया होगा? ये वो पैसा होता है जब हम किसी से मेहनत करवाते हैं, उसके बदले में जो पैसा देते हैं, तो मेरे लिए फैक्टर पेमेंट, जिसको दे रहे हैं उसके लिए फैक्टर इनकम। उसी तरह ट्रांसफर पेमेंट की बात करते हैं, ये वो पैसा है जो कि बिना कोई सर्विस लिए हम दूसरों को दे रहे हैं, वो कहलाता है ट्रांसफर पेमेंट। जैसे कि आपके घर में रिलेटिव्स आते हैं, वो आपको पैसा दे के जाते हैं, मामा नाना चाचा ताका भैया भाभी आपको पैसा दे के जाते हैं, आप भले उनको पैर ना छुओ, एक गिलास पानी ना पूछो, चाय ना पूछो, बट आपको रिटर्न में मान लो पैसा दे के जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से? ट्रांसफर पेमेंट। तुम्हारे लिए बेटा तो बल्ले बल्ले है कि तुमने कुछ नहीं किया, पैसा मिल गया तो तुम्हारी इनकम है, लेकिन जिसने दिया है उसकी पेमेंट है उसके लिए। याद रखना, मनी पेड बाय गवर्नमेंट टू द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। सरकार अपनी तरफ से लोगों को जो पैसा देती है, जिसके बदले में कोई सर्विस नहीं लेती। बूढ़े लोगों से क्या सर्विस लेगी? या जो अनएम्प्लॉयड बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो तो खुद ही बेरोजगार, उनको हम दे रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है, तो क्या कहलाएगा? ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है बेटा? सो आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट, ये दोनों ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी। पिछले 10 साल का पेपर उठा के देख लो, हर साल कुछ ना कुछ एक पूछ रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, like, subscribe and please hit the bell icon of my channel for more these types of educational video.